Assalamu alaikum and welcome to my channel. You are about to watch part 3 of my travel vlog series. Part 1 and 2 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और वीडियो में ऊपर भी इसका लिंक डाल दूंगी. सो इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको क्विक बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये ट्रैवलिंग हमने कोविड से पहले की थी, इसलिए हम ट्रैवल भी कर रहे थे और इसलिए कोई मास्क वगैरह भी आपको नज़र नहीं आएंगे इसमें. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका. हम शिकागो से लंदन गए थे. पहला व्लॉग वहाँ के बारे में है. फिर वहाँ से हम गए थे क्विक अबू धाबी शॉर्ट ट्रिप था. वहाँ हम शेख ज़ैद जो मॉस्क है, ग्रैंड मॉस्क, वहाँ गए थे. उसका नेक्स्ट व्लॉग है. और अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम अबू धाबी से इस्लामाबाद हमने लैंड कर लिया है. इस्लामाबाद में हमने 1-2 दिन का रेस्ट किया और उसके बाद हमने फिर फ़्लाइट पकड़ी इस्लामाबाद टू स्कर्दू. आप बाई रोड भी जा सकते हैं, लेकिन बाई रोड अगर थोड़ा सा आप आराम से जाएंगे तो 2 दिन का सफ़र है. अगर आप बहुत तेज़ी से भी जाएंगे तो एटलीस्ट 1 दिन रात इंसान के निकल जाते हैं. फ़्लाइट जो थी वो 1 घंटे से भी कम की थी. और जब आप फ्लाई करके जाते हैं तो ऊपर से आपको हिमालय के सारे पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं. नांगा पर्वत की जो पीक है, जो दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है, वो भी आप देख सकते हैं. ये सब चीज़ें और ये कन्वीनियंट आप बाई रोड जाते हो मिस कर देते हैं. मगर ये है कि एक ही फ़्लाइट दिन में जाती है और टिकट उसके जो है वो काफ़ी कंसिडरिंग कि छोटी सी फ़्लाइट है, महंगी ही है. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक इट वाज रफली $200 पर हेड. और लेस दैन 1 आवर में आप इंशाल्लाह दुनिया की खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट पे लैंड कर लेंगे. आई हैव नेवर बीन टू सच ब्यूटीफुल एयरपोर्ट. सो दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट ट्रिप टू दिस एरिया. मैं या मेरे हस्बैंड में से कोई भी इस तरफ नहीं आया था, ना हम किसी को जानते थे. तो जितनी भी चीज़ों की हमने बुकिंग की थी वो ऑनलाइन की थी. और ऑनलाइन जो लोगों के थोड़े बहुत अगर रिव्यू देखें या नहीं देखें, बस उसी हिसाब से डिसाइड किया था. तो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि जो हमारे एक्सपीरियंस डिफरेंट जगहों पे और डिफरेंट चीज़ों के साथ रहा है वो कैसे था. तो एयरपोर्ट से जब हम निकले हैं, गाड़ी और ड्राइवर हमारा वेट कर रहे थे. वहाँ के लिए गाड़ी और ड्राइवर अगर उन्हीं इलाकों का हो तो बहुत बेस्ट है. गाड़ी जो है वो 4x4 जीप और इस तरह की बड़ी गाड़ी होनी चाहिए. कार जो है वो उसका वहाँ चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोड्स जो हैं वो कच्ची रोड्स भी हैं और पथरीली किस्म के रास्ते हैं, बम्पी रोड्स हैं. कार वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती. और जैसे हमारा ड्राइवर था वो वहीं का बॉर्न एंड रेज था, तो न सिर्फ ये कि उसको सारे रास्ते पता थे, उसको वेदर्स का पता था, लोगों को जानता था, टूर गाइड भी था, हमारा सब कुछ था. सो दैट वाज बेस्ट थिंग. अदरवाइज हम पहले सोच रहे थे कि हम इस्लामाबाद से गाड़ी में चले जाते हैं ड्राइवर समेत, बिकॉज वी वर नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट. अब स्कर्दू जाएँ और शंग्रीला रिसोर्ट्स में स्टे ना करें, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आज तक जब कभी भी स्कर्दू की तस्वीरें देखी थी तो ये बहुत ही खूबसूरत जो रेड टॉप वाले हट है नज़र आते थे और यही सोचा था और इधर ही गए. हमने यहाँ पे 5 रातें गुजारी थी. बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल, बहुत खूबसूरत व्यू कमरे के अंदर से भी. बट दे चार्ज 20,000 प्लस पर नाइट और उसके हिसाब से उनकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी. सो इफ़ यू आर ऑन अ बजट बट दिस इज़ ऑन योर बकेट लिस्ट, तो आप आएँ, कहीं और ठहर जाएँ और यहाँ पैसे भी विज़िट कर सकते हैं. और ये शंग्रीला रिसोर्ट जो है एयरपोर्ट से रफली आधे घंटे के रास्ते पे है. तो रिसोर्ट में सामने लेक है जिसका नाम है लोअर कचूरा लेक, जिसकी शेप जो है वो दिल की बनी हुई है, हार्ट शेप लेक है. और इस तरफ लॉन में इनकी ये जहाज़ है जो आपने बहुत तस्वीरों में देखा होगा. ये 1953 में इसने क्रैश लैंडिंग की थी, तो इसके बाद रिजॉर्ट वालों ने इसको ख़रीद लिया था और इसमें उन्होंने कैफ़े को खोल दिया था. ब्रेकफास्ट विद व्यू माशाल्लाह से. तो ये पहला दिन है हमारा. पहुंच के थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और फिर हम लोग गए हैं सोक वैली, जिसको सोक नाला भी कहते हैं. रफली ये शंग्रीला से आधे घंटे के रास्ते पे था. थोड़ी देर यहाँ एंजॉय करने के बाद हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक फार्म है, वहाँ चलते हैं. और ये सब जगह करीब करीब ही थी, 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा. तो यहाँ से फिर हम फार्म चले गए थे. और बाय द वे इस वीडियो में आप जितने भी ये क्लिप्स देख रहे हैं और पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सब मैंने अपने फ़ोन से खींची हुई हैं. उस वक्त मेरे पास iPhone 10 था, तो बस अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए मैंने खींची थी. तब ये तो नहीं सोचा था इसको यूट्यूब पर शेयर करूँगी. मैंने सोचा जब तक कोविड नहीं ख़त्म होता इसी पे गुजारा कर लेते हैं. फार्म पे हमने बहुत इंजॉय किया. हमारे अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे. इससे ज़्यादा ताज़ा तरीन खाना आप कहीं आपको नहीं मिल सकता.
हमने दरख्त से ताज़ा चेरियाँ जो थी वो तोड़ के खाई। जो फार्म था ये इतना पुरसुकून और इतनी अलग से बनी हुई जगह थी, हमारे अलावा कोई, मैं कह रही हूँ कि सिर्फ काम वाले लोग थे, ना किसी की आवाज़ थी, कुछ भी नहीं था। और फिर उन्हें जो सारी ये सीटिंग अरेंजमेंट और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी, उसकी वजह से आपको और जो है ना अपना आप नेचर के बहुत करीब लग रहा था। आप ये सिंक चेक करें, उनका सारा वो पत्थरों से बनाया हुआ है। वहाँ तालाब था, उसमें से उन्हें मछली निकाली और उसको उन्होंने हमारे लिए बारबेक्यू किया। ये चाय भी वहाँ की लोकल चाय है, वहाँ पहाड़ों पे उगती है। आई थिंक इसको तुमरू कहते हैं, इफ़ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। थोड़ी सी गपशप हमने बकरियों के साथ लगाई, उनके साथ राज़ो न्याज़ किया। शाम होने लगी थी और अभी हमारी लिस्ट में आज के लिए एक जगह और भी बाकी थी, और वो है अपर कचूरा लेक। वो भी शंग्रीला से रफली हाफ एन आवर के रास्ते पे आता है, तो यहाँ से निकल के हम उस तरफ चलेंगे। लेकिन हम रास्ते में बार बार रुक रहे थे, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद हमें कोई ना कोई वाटरफॉल, पानी, खूबसूरत जगह नज़र आ जाती थी और हम रुक जाते थे। ये पहला दिन था, सून वी रियलाइज़ कि ये तो हर जगह है। अगर इसी तरह हम रुकते रहेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग एल्स, और सारा टाइम जो है वो एक ही जगह पे निकल जाएगा। लेकिन ये पहला दिन था तो हमने बहुत नदीदापन किया था। खैर, रुकते रुकाते आखिरकार हम लोग अपर कचूरा लेक पहुंच गए। तकरीबन शाम होने वाली थी और गाड़ी को पार करके आपको 10-15 मिनट की कम से कम वॉक करनी पड़ती है लेक तक पहुंचने के लिए। एक गांव सा है, उससे होते हुए आपको जाना पड़ता है। थ्रू आउट दिस ट्रिप लगता था कि इससे ज़्यादा प्यारी जगह नहीं हो सकती, और फिर हम किसी और जगह जाते थे और फिर वो माशाल्लाह और भी खूबसूरत होती थी। अपर कचूरा लेक भी बहुत खूबसूरत, उसका पानी था ब्लू ग्रीन सा, टर्कोइज कलर का। आई थिंक मैं ये खूबसूरत वाला लफ्ज़ शायद बहुत ज़्यादा रिपीट करने लगी हूँ, बट खुदा की शान और कुदरत बहुत ही खूबसूरत ये सारी जगह हैं। आपको लगता है आप जन्नत आ गए हैं। तो ये था डे 1 इन स्कर्दू, जिसमें हम इस्लामाबाद से स्कर्दू पहुँचे, और स्कर्दू में हमने अपर कचूरा लेक, लोअर कचूरा लेक, सोक वैली और वो जो फार्म था वो देखा। अब बस अंधेरा होने लगा था तो फिर हम वापस चले गए थे रिजॉर्ट। इस तरह के ट्रिप में आपको डे लाइफ में ही सब कुछ करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक मॉल और समथिंग जहाँ पर रात को जा सकते हैं। तो आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे और नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और आप गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है व्लॉग उसमें हम कहाँ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अगर आपने शेख ज़ैद मॉस्क का व्लॉग देखना है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आपने लंदन वाला व्लॉग देखना है तो यहाँ क्लिक करें।